तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि इची के फादर ब्लैकबर्ड को डिस्ट्रॉय करने वाले प्रोग्राम को एक्टिवेट कर देते हैं। अब इससे पूरे बर्ड केज के अंदर हर जगह पर इची के फादर का चेहरा दिखाई देने लगता है। वहीं पर इची के फादर अब धीरे धीरे ब्लैकबर्ड की बॉडी पर भी कंट्रोल किए चले जा रहे होते हैं, जो देखकर वहां पर खड़ा लियोन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। यह सब देखकर सासामूटा काफी तेजी से इची के फादर पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर उसका अटैक फेल हो जाता है। अब इची के फादर बोलते हैं, सासामूटा तुम ब्लैकबर्ड हो और ब्लैकबर्ड बस एक कंप्यूटर वायरस है जिसे मैं एंटीवायरस का यूज करते हुए इरेज कर सकता हूँ। और अब वहां पर चारों ओर सफेद पंख उड़ने लगते हैं और अब हमें दिखाया जाता है कि इची के फादर ब्लैकबर्ड जैसे दिखने वाले ही एक क्रिएचर में बदल चुके होते हैं जो सफेद कलर का होता है। अब इची के फादर बोलते हैं, सासामूटा तुम्हारा खेल यहाँ पर खत्म हुआ, अब तुम किसी को भी नहीं मार पाओगे, मैं यहाँ पर तुम्हें रोकूंगा और अब हम दोनों यहाँ पर एक साथ ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। यह देखते ही सासामूटा बोलता है, तो तुमने अपने आप को भी एक वायरस में बदल दिया है और अब तुम अपनी बॉडी का यूज करते हुए मुझे यहाँ पर मारना चाहते हो, पर क्या तुम्हें पता है ऐसा करने से तुम भी यहाँ पर मारे जाओगे, बस बर्ड केज के अंदर ही नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड में भी। तभी इची के फादर काफी तेजी से सासामूटा पर अटैक कर देते हैं, जो देखकर लियोन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी ओर हर जगह पर इची के फादर का चेहरा दिखाई दे रहा होता है, जो देखकर आसपास मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा डर चुके होते हैं। अब यह सब देखकर इची भी परेशान हो चुका होता है और अब वह आसुमा के हाथ से वह डिवाइस लेते हुए बोलता है, आखिर यहाँ पर यह सब चल क्या रहा है। तभी वह डिवाइस एक्टिवेट हो जाता है और अब उसमें लिखा हुआ आता है, इची मुझे पता था कि तुम मेरे इस मैसेज को जरूर पढ़ोगे। यह देखते ही आसुमा खुश होते हुए बोलता है, इची यह एक मैसेजिंग डिवाइस है और फादर इसके जरिए तुमसे बात करना चाहते हैं। तभी उस डिवाइस के अंदर लिखकर आने लगता है, इची मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत ही ज्यादा नफरत करते हो और जाने अनजाने में मेरी ही वजह से तुम्हारी लाइफ बर्बाद हुई है, तो मैं यह सब कुछ खत्म करने का मौका तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम यहाँ पर ब्लैकबर्ड के साथ साथ मुझे भी इरेज कर सकते हो, जिसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और फिर तुम्हें परेशान करने के लिए मैं भी तुम्हारी लाइफ में नहीं रहूंगा, जिसके बाद तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। और अब इची के सामने दो ऑप्शन आते हैं, क्या वह अपने फादर को इरेज करना चाहता है या फिर नहीं। अब यह सब देखकर इची बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका होता है। दूसरी ओर इची के फादर सासुमाटा को एक साइबर स्पेस में लेकर आ चुके होते हैं। वहीं पर सासुमाटा बोल रहा होता है, आखिर यह कौन सी जगह है। क्या हुआ मास्टर, क्या तुम बोल नहीं पा रहे हो। मुझे स्टार्टिंग से ही पता था कि मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं, तुम गॉड हो जिसने मुझे बनाया है और तुम मुझसे कहीं ज्यादा पावरफुल हो और कभी भी मुझे इरेज कर सकते हो। पर क्या तुम यह नहीं जानना चाहते कि आखिर मैंने यह सब कुछ क्यों किया। मैं बस यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी जानना चाहता था और अब मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, तो क्या मरने से पहले भी तुम मुझे मेरी रियल आइडेंटिटी नहीं बताओगे। दूसरी ओर एक जगह पर खड़ा इची उस डिवाइस को देख रहा होता है। तभी आसुमा और उसकी मदर उससे बोलती है, इची आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या तुम्हें इन सभी चीजों के बारे में कुछ पता है। इची बोलता है, हाँ मैं अब सब कुछ समझ गया हूँ। ब्लैकबर्ड बस एक कंप्यूटर वायरस है, उसने यहाँ पर अपनी एक वर्चुअल रियलिटी को बनाया था और उसे हराने के लिए बस हमें उसके बनाए गए सिस्टम में एक एरर डालना था, जिससे उसका बनाया गया सिस्टम अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा और फादर ने यही किया है। फादर ने यहाँ पर खुद को एक वायरस में बदल दिया है, जो वायरस सासामूटा के बनाए गए इस ब्लैकबर्ड को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर रहा है और अपने इस फॉर्म में वह सभी चीजों को खुद ही कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सासामूटा के साथ साथ इस पूरे के पूरे सिस्टम को इरेज करने के लिए उन्हें कोई चाहिए और उन्होंने यह काम करने के लिए मुझे चुना है। बस मुझे यहाँ पर इस डिवाइस में यस बटन को प्रेस करना है, जिसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा और हमारी लाइफ से फादर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। तभी इची को उसके सभी पुराने फ्लैशबैक याद आने लगते हैं और अब वह उस डिवाइस को उसी जगह पर फेंक कर काफी तेजी से भागते हुए एलिमेंट्री स्कूल की ओर जाने लगता है, जहाँ पर उसे उसके फादर सासुमाटा के साथ मिलेंगे। वहीं पर वह काफी ज्यादा गुस्से में होता है और बोल रहा होता है कि फादर मुझे यहाँ पर गिल्टी फील करवाना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि उनके फैलाए गए इस रायते को मैं समेटूं, पर उन्होंने इतना कुछ किया है कि वह इतनी आसान मौत डिजर्व नहीं करते हैं। और अब वह भागते भागते इची में बदल जाता है। वहीं वह बोल रहा होता है, फादर को परफेक्ट इंसान बनने का शौक है और वह हमेशा एक परफेक्ट इंसान का मुखौटा पहने रहते हैं, पर आज मैं उनके चेहरे से वह मुखौटा निकाल फेंकूंगा। और अब वह काफी तेजी से एलिमेंट्री स्कूल में आ पहुंचता है। तभी वह देखता है कि
प्लेग्राउंड के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा एनर्जी बॉल बना हुआ होता है, वहीं पर उसके सामने लियोन खड़ा होता है। और अब लियोन जैसे ही इचिको देखता है वह चिल्लाते हुए बोलता है, यह सब कुछ तुम्हारे फादर की वजह से हुआ है, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अब वह अपने गन से इची को शूट करने लगता है, पर इची उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है। तभी इची की स्वॉर्ड वहां पर टूट जाती है और अब लियोन और इची दोनों ही एक दूसरे को अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए पंच करते हैं। दूसरी ओर सासामोटा इची के फादर से पूछ रहा होता है, तो मास्टर प्लीज मुझे बताओ आखिर मैं हूँ कौन, और आखिर मुझे आपने क्यों बनाया, क्योंकि मैं गेम का कोई बॉस मॉन्स्टर नहीं हूँ। और यह बात मुझे अच्छे से पता है कि आपने मुझे किसी गेम में मॉन्स्टर बनाने के लिए नहीं बनाया होगा। तभी इची के फादर अपनी आंखें खोलते हुए बोलते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि मैं तुम्हें एक इंसान बनाना चाहता था, ब्लैक बर्ड बस तुम्हारा एक निकनेम है, पर सासुमाटा नाम भी तुम्हें काफी ज्यादा सूट करता है, तो आखिर तुमने अपना नाम सासुमाटा क्यों रखा। सासुमाटा रोते हुए बोलता है, लियोन ने मुझे यह नाम दिया था और लियोन ही मेरा पहला दोस्त है, इसीलिए मैंने अपना नाम सासुमाटा रख लिया। पर जब भी कोई मुझे सासुमाटा कहकर बुलाता है मुझे लगता है कि वह मुझे नहीं बल्कि किसी और को बुला रहा हो, मेरा यहाँ पर रियल नेम कुछ और ही है। तभी इची के फादर बोलते हैं, तो तुम अपने ओरिजिन के बारे में जानना चाहते हो, क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कब बनाया था। जब आया की मौत हुई तब मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मैं आया के कातिल को ढूंढना चाहता था, पर मेरी कंपनी वालों ने मुझ पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर डाला। इस प्रेशर में आकर मैंने उस इन्वेस्टिगेशन को बंद करवा दिया, पर आया की मौत की वजह से मेरी पूरी फैमिली टूटने लगी थी। इची ने खुद को अपने कमरे में कैद कर लिया, उसकी मदर को भी बहुत ही बड़ा सदमा लगा। यह सब देखकर मैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी मैंने फैसला किया कि मैं आया को दोबारा से जिंदा करूंगा, एक एआई के रूप में। मैंने तुम्हारे अंदर आया की आइडेंटिटी और आया की पूरी मेमोरी डाली, पर उस वक्त पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। आया बहुत ही ज्यादा कमजोर और वीक थी, पर मैं उसे एक परफेक्ट इंसान बनाना चाहता था, इसीलिए मैं तुम्हारे डाटा और नॉलेज को बढ़ाता चला गया, जिससे मैं जो आया यहाँ पर बनाऊं वह बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो। और यह सब करने के चक्कर में मैंने तुम्हें इतनी ज्यादा नॉलेज दे दी कि तुम्हारे अंदर मौजूद आया की आइडेंटिटी और मेमोरी किसी एक कोने के अंदर दब कर रह गई, जिससे उसके बारे में तुम सब कुछ भूल गए। दूसरी ओर इची ने लियोन को बुरी तरीके से मारा होता है, वहीं पर लियोन रोते हुए बोल रहा होता है, प्लेनेट गेम मेरे लिए सब कुछ था और सासामोटा ही मेरा बेस्ट फ्रेंड था, पर तुम्हारे फादर ने आज उसे भी जान से मार दिया। इची बोलता है, रोना बंद करो, आज यहाँ पर तुम्हारी वजह से लाखों लोगों की जान खतरे में है, तो मुझे बताओ कि आखिर वह दोनों कहाँ पर है। वहीं पर लियोन बुरी तरीके से रो रहा होता है और अब वह बोलता है, यह सब कुछ तुम्हारे फादर की वजह से हुआ है, तुम्हारे फादर की ही वजह से आज लाखों लोगों की जान खतरे में है, क्योंकि उन्होंने सासामोटा को ठीक तरीके से नहीं बनाया। अगर सासामोटा को उन्होंने कोई आइडेंटिटी दे दी होती तो सासामोटा अपनी पूरी लाइफ अपनी आइडेंटिटी नहीं ढूंढता और ना ही वह यह सब कुछ करता। इची बोलता है, मुझे यह सब कुछ अच्छे से पता है, मैं अपने फादर को तुमसे ज्यादा जानता हूँ। वो हमेशा जो भी काम करते हैं अपने आसपास रह रहे लोगों को परेशान करने के लिए ही करते हैं, तो मुझे बताओ आखिर वह है कहाँ पर। तभी लियोन उस एनर्जी बॉल की ओर इशारा करता है। दूसरी ओर इची उस एनर्जी बॉल के पास जाकर अपने सबसे पावरफुल स्वॉर्ड का यूज करते हुए उसे काटने लगता है। वहीं पर इची के फादर साइबर स्पेस के अंदर सासामोटा को बता रहे होते हैं कि सासामोटा का असली नाम आया है और इची के फादर ने उसे अपनी बेटी आया की तरह बनाया था। यह बोलते हुए इची के फादर वहां पर रोने लगते हैं। वहीं पर यह सब सुनकर अब आया को भी काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। तभी इची उस एनर्जी बॉल को काटते हुए साइबर स्पेस का एक लेयर खोल देता है और अब वह अपने फादर को पकड़ते हुए बोलता है, आपको क्या लग रहा था मैं आपको इतनी आसानी से मरने दूंगा। आपने जो काम किए हैं उसकी सजा आपको अभी मिलना बाकी है, आप इतनी आसानी से नहीं मर सकते हो। तभी इची के फादर बोलते हैं, इची तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहते थे, मेरी वजह से तुम्हारी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई, मेरी ही वजह से तुमने अपनी लाइफ के 6 साल एक कमरे में बंद होकर गुजारे, तो अब यहाँ पर तुम्हारे पास टाइम है, तुम अपने ही हाथों से मुझे खत्म कर सकते हो। तभी इची बोलता है, फादर आपको क्या लग रहा है आपके मर जाने से यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपने जो काम किए हैं आपको उनकी पनिशमेंट अभी मिलना बाकी है। इची के मुंह से फादर सुनकर कोइची को काफी अच्छा फील होता है। दूसरी ओर लियोन आया की ओर देखते हुए बोल रहा होता है, सासामोटा इस ओर आओ, यहाँ से बाहर निकलते ही तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तभी आया बोलती है, लियोन मुझे माफ कर दो, मेरा नाम सासामोटा नहीं बल्कि आया है। और यह बोलते हुए वह अपने फादर का हाथ पकड़ लेती है। यह देखकर कोइची को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और अब वह ताइचिरो को देखते हुए बोलता है, ताइचिरो
तुमने मुझे यहाँ पर बचाने की कोशिश की, जो देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, पर आया के साथ मैंने जितना भी बुरा किया है उसका पनिशमेंट पाने का टाइम आ चुका है। तो अब मैं आया के साथ इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूँ। अभी इची बोलता है, फादर आप इतनी आसानी से नहीं मर सकते हो। जब तक आपके चेहरे पर लगा हुआ परफेक्ट इंसान का मुखौटा न उतर जाए तब तक मैं आपको नहीं मरने दूंगा। तभी कोइची बोलता है, ताइचिरो मुझे पता है कि तुम इसीलिए यहाँ पर आए थे, पर मुझे यहाँ पर अपनी सभी गलतियों का एहसास हो चुका है, इसीलिए फाइनली मैं अपनी गलतियों को सही करने के लिए जा रहा हूँ। और यहाँ पर आया के साथ साइबर स्पेस में इरेज होकर मैं बर्ड केज के अंदर मौजूद सभी लोगों की जान बचाना चाहता हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता हूँ। तो ताइचिरो मेरे मरने के बाद वापस से अपने कमरे के अंदर मत जाना, अपने कमरे से बाहर निकलो और बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करो। तुम्हारे अंदर मुझसे ज्यादा टैलेंट है जिसका यूज करते हुए तुम दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हो। अब यह सब सुनकर इची वहां पर रोने लगता है, जो देखते ही कोइची उसके पास आते हुए बोलता है, ताइचिरो मुझे पता है मेरी वजह से तुम्हें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तकलीफ हुई, पर फाइनली अब तुम फ्री होने वाले हो, तो तुम्हें यहाँ पर रोना नहीं चाहिए। तभी आया टैग फ्लेम से बदलकर वहां पर अपनी रियल बॉडी में आ जाती है और अब आया को देखते ही कोइची और भी ज्यादा रोने लगता है और अब वह भागते हुए जाकर उसे गले लगाता है। तभी आया इची की ओर देखते हुए उसे आई लव यू बोलती है और कोइची के साथ खुद को इरेज कर लेती है। अब आया और कोइची के इरेज होते ही बर्ड केज भी वहां से गायब हो जाता है और सभी इंसान वापस से रियलिटी में चले जाते हैं। अब हमें इची बताता है कि इस हादसे के दौरान दुनिया के 70% लोग बर्ड केज के अंदर फंस गए थे, पर इस हादसे के बाद ग्लीन कॉर्प कंपनी को बहुत ही ज्यादा भारी नुकसान हुआ, क्योंकि उन्हीं लोगों ने प्लेनेट गेम को बनाया था और फिर उस कंपनी को बंद कर दिया गया। जहां तक मुझे याद है बर्ड केज उस जगह से पूरी तरीके से गायब नहीं हुआ था। हम सभी लोग लॉग आउट करके बर्ड केज से बाहर आ गए थे और अब किसी को भी नहीं पता कि बर्ड केज अभी भी साइबर स्पेस में एग्जिस्ट करता है या वह भी इरेज हो गया। अब हमें इची के एआई को दिखाया जाता है जो बर्ड केज के अंदर घूम रहा होता है। वहीं पर वह बोल रहा होता है, आखिर मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ, और तो और मुझे यहाँ पर कई महीने बीत गए हैं, पर इसके बावजूद मैं अभी भी जिंदा हूँ। वहीं पर इची से कनेक्टेड पीको उससे बोल रही होती है, इची बस तुम सीधे सीधे चलते जाओ, तुम किसी स्पेशल पर्सन से मिलने वाले हो। अब इची का वह एआई चलते चलते एक ब्रिज पर पहुंचता है जहां पर उसे पीको की रियल कैरेक्टर दिखाई देती है। अब पीको उसे देखते ही पहचान जाती है और वहां पर रोने लगती है। वहीं पर इची भी पीको को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। अब यहाँ पर इची और पीको की लव स्टोरी कंप्लीट होती है और वह दोनों खुशी खुशी उस बर्ड केज के अंदर रहने लगते हैं। अब हमें 8 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें कुछ लड़कियां एक जगह पर इकट्ठा होती है। वहीं पर वह बोल रही होती है कि आज से 8 साल पहले इसी जगह पर प्लेनेट गेम खत्म हुआ था और आज से 8 साल पहले उनके एज के सभी बच्चे प्लेनेट गेम को खेला करते थे और उसे एंजॉय किया करते थे। वहीं पर बगल में इची बैठा हुआ होता है। तभी उसके पास आसुमा का कॉल आता है और अब वह आसुमा बोलता है, इची वीकेंड की छुट्टियां चल रही है तो तुम यहाँ पर क्या करने का प्लान कर रहे हो। इची बोलता है, अब तक मैंने कुछ सोचा नहीं है। आसुमा बोलता है, मुझे यहाँ पर इंटरनेट पर एक जगह के बारे में पता चला है तो मैं उस जगह पर जाना चाहता हूँ और मदर को भी मैं वहाँ पर लेकर जा रहा हूँ, तो फिर क्यों ना तुम भी हमारे साथ चलो। इची बोलता है, मदर का अभी इलाज चल रहा है तो वह कहीं बाहर नहीं जा सकती है, पर अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। यह सुनकर आसुमा तैयार हो जाता है। अब इची पूछता है, तो मुझे कहाँ पर आना है। आसुमा बोलता है, तुम मुझे होकाइडो एयरपोर्ट पर मिलो। यह सुनकर इची फोन कट कर देता है और अब वह बोलने लगता है, आज से 8 साल पहले जब प्लेनेट गेम बंद हुआ तब मैं अपने घर से बाहर निकला और फिर मुझे पता चला कि मैं इस दुनिया में मौजूद कई सारी चीजों को कर सकता हूँ जिन्हें करके मुझे खुशी मिलती है। साथ ही साथ मेरे पास प्रोग्रामिंग की भी काफी अच्छी नॉलेज थी, जिस वजह से जल्द ही काफी बड़ी कंपनी ने मुझे हायर कर लिया और फिर मैंने उन कंपनियों के लिए कई सारे गेम डिजाइन किए, जिससे अब मैं यहाँ पर सबसे बड़ा गेम डेवलपर बन चुका हूँ। अब हमें दिखाया जाता है कि इची और आसुमा एक साथ होकाइडो एयरपोर्ट पर मिलते हैं, जिसके बाद वह दोनों वहां से एक साथ एक जगह पर आते हैं। अब इची देखता है कि होकाइडो में मौजूद वह जगह बिल्कुल ट्वाइलाइट हिल की तरह दिखती है, जो देखकर वह बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। अब आसुमा अपने पास से अपनी फैमिली फोटो निकालता है और उसे देखते हुए बोलता है, शायद से फादर ने इसी जगह पर यह फोटो क्लिक की होगी और उन्होंने इसी जगह को देखकर ट्वाइलाइट हिल को भी बनाया होगा। यह सुनते ही इची बोलता है, तो फिर क्यों ना हम इसी जगह पर फादर का ग्रेव बनाएं। आसुमा बोलता है, पर तुम तो उनका ग्रेव नहीं बनाना चाहते थे और तुम्हारा ही कहना था कि अब तक वह नहीं मरे हैं। इची बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें फादर की बॉडी अब तक नहीं मिली है और शायद से अभी भी वह आया के साथ साइबर स्पेस में कहीं पर मौजूद है, इसीलिए मैं उनका ग्रेव नहीं बनाना चाहता था। तो फिर क्यों ना हम लोग यहाँ पर एक ग्रेव के बजाय एक घर बनाए
जिस घर में हम मॉम को भी लेकर आएंगे और वह इस जगह को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होंगी। अब यह आइडिया आसुमा को काफी ज्यादा पसंद आता है और अब वह दोनों उस जगह से जाने लगते हैं। तभी इची मुड़कर पीछे देखता है तो उसे आसमान में उड़ता हुआ एक रेड ड्रैगन दिखाई देता है, जिसे देखकर वह काफी ज्यादा हैरान होता है और अब वह अपनी आंखें मलता है तो वह रेड ड्रैगन वहां से गायब हो चुका होता है। अब वह बोलने लगता है, शायद से मैं यहाँ पर बिना सोए लगातार काम कर रहा हूँ, जिस वजह से मुझे यह सभी चीजें दिखाई दे रही है। और अब वह आसुमा के साथ वहां से जाने लगता है। तभी हमें स्क्रीन के ऊपर एक ग्लिच दिखाया जाता है और यहीं पर यह एनिमे खत्म हो जाता है।